हाय फ्रेंड्स, आज हम अलजबरा के ऐसे फॉर्मूले सीखने जा रहे हैं जिनको याद कर कर मैथ के क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वेरी सिंपल, ए स्क्वायर। सबसे पहले क्या आएगा, पहली वैल्यू की जो होगी इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2, यही नंबर जो होगा आपने यहां लिख देना है, सिंपल, 2ab, यानी कि पहली इसकी बारी फिर इसकी बारी, यानी कि हो जाएगा 2ab प्लस, देखो ए स्क्वायर हो गया है, अब इसकी बारी है बी स्क्वायर, यानी कि यहां हो जाएगा बी स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। इसको हम यू भी लिख सकते हैं, हमेशा याद रखना, माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर अगर लिखा हो तो ये भी इसी के बराबर होता है, ये भी जो होता है इसी के बराबर होता है। वो कैसे, वेरी सिंपल, इसको ओपन करते हैं। जैसे भी बताया मैंने, ए स्क्वायर ये पहली वैल्यू होगी, ऐसे ही है, ए, इसको आपने इमेजिन करना है कि ये ए है, ये नहीं समझो ये माइनस लिखा हुआ, आपने समझना है ये ए ही है, तो देखो हो गया ना ए स्क्वायर, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने यहां जो है ना प्लस से लिखना है, यानी कि यहां लिखना प्लस 2a एंड b, यानी कि माइनस ए और माइनस बी, ठीक हो गया। इसको अगर इस पॉइंट को और क्लियर करना है तो इस तरह कर सकता हूं मैं, इसको यू भी लिखा जा सकता है, माइनस ए, ठीक हो गया, प्लस ब्रैकेट माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हम यू भी लिख सकते हैं। तो देखिए ना, माइनस ए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो एक ही बात है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस बी स्क्वायर। जैसे हम जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है आपके पास, माइनस माइनस किसके बराबर होता है, प्लस के बराबर होता है, ठीक हो गया। और दूसरी बात, प्लस और माइनस और किसके बराबर होता है, माइनस के बराबर होता है, सिंपल। ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। हमेशा याद रखना, अगर आपके पास नेगेटिव नंबर, अगर आपके पास माइनस लिखा हो और नंबर जो हो आपके पास क्या हो, इवन हो, यानी कि 2 जो है वो आपके पास क्या है, इवन नंबर है। इस तरह 4 6 सारे क्या है, इवन नंबर्स है। जब भी इवन नंबर्स आएंगे तो माइनस जो होता है, यानी कि माइनस जो होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। देखे ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, ठीक हो गया। माइनस 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 क्या होते हैं, प्लस, प्लस 2ab आ गया, ठीक हो गया। माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यानी कि ये वाला फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको डिफरेंट तरीके हैं इसको सोल्व करने के, यहां तक समझ आ गई है। ये भी फार्मूला इसी के बराबर होता है और ये फार्मूले दोनों भी इसी के बराबर होते हैं। नेक्स्ट, a माइनस बी होल स्क्वायर, वेरी सिंपल, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, चलो इस तरह लिख देते हैं, ए स्क्वायर हो गया, यहाँ वैल्यू क्या लिखी हुई है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, माइनस, क्योंकि यहाँ वैल्यू माइनस लिखी हुई है तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, माइनस लिखूंगा, 2ab, 2ab, यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस ब्रैकेट माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ पे वैल्यू प्लस थी, प्लस आई, यहाँ वैल्यू क्या लिखी हुई है, नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव हो गया, ठीक हो गया। ए स्क्वायर, इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने भी बताया है इवन नंबर है तो माइनस माइनस प्लस होता है। इसकी एक और पॉइंट बता देता हूं आपको मैं, माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये प्लस कैसे होता है, जैसे बताया ना मैंने कि माइनस माइनस प्लस होता है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, माइनस बी एंड माइनस बी, ठीक हो गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगी, प्लस वैल्यू आएगी बी। अब ये स्केल क्यों आता है, स्केल बताया था मैंने, इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, बेस सेम पावर्स ऐड, यानी कि अगर मैं आपको पॉइंट क्लियर करना चाहूँ इस तरह कर सकता हूँ। देखिए ये b लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लिखा, b लिखा हुआ है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर क्या है, 1 है, और बेस भी क्या है, सेम है। हमेशा याद रखना, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ मैं, b एज इट इज आ जाएगा, 1 + 1 = b
स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे लिखी आई बी स्केयर, तभी मैंने लिखा यहाँ पर प्लस एज इट इज माइनस माइनस प्लस बी स्केयर। ठीक हो गया, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। द नेक्स्ट तीसरा फार्मूला मूव करते हैं। तीसरा फार्मूला हमारे पास गिवन है, दो पहले फार्मूला हो गया, दूसरा भी होगा, तीसरा भी आ जाएगा। तीसरा है सिंपल a माइनस बी ए प्लस बी ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझा चुका मैं कि देखिए ना, a और a बेस से पावर ऐड तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। जैसा अभी मैंने बताया बेस से पावर ऐड तो b स्क्वायर आया। इस तरह a की बात करें तो ये भी सेम एज इट इज लिखा होगा, a और a यानी कि a स्क्वायर आएगा। ठीक हो गया, इसको और क्लियर कर देते हैं, a डॉट a। ठीक हो गया ना, a को a से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा ही है, माइनस b डॉट b, b को b से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बेस से पावर जेड, जैसे लिखा हुआ है बेस से पावर जेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ तक तीसरा फॉर्मूला भी हो गया। फोर्थ फॉर्मूला इज गिवन है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सिंपल है, ए स्क्वायर पहले इसकी बारी आएगी प्लस बी स्क्वायर सेकंड की बारी प्लस सी स्क्वायर थर्ड की बारी। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस 2, पहले आएगा ए और बी 2ab प्लस फिर 2 आएगा 2bc, फिर लास्ट क्या आएगा, फिर 2 आएगा 2ca, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यानी कि बाई वाले बाउंड्री लाइन, यानी लिखना 2ca। ठीक हो गया, सिंपल तरीका है इसको ओपन करने का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab पहले स्टार्टिंग वैल्यूज, 2bc यानी कि सेकंड वैल्यूज और 2ca यानी कि बाहर वाली बाउंड्री वैल्यूज आप ले लेनी है। तो ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फाइव फार्मूला इज a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर ये हमने पहले सीख लिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पहला फॉर्मूला ओपन किया हमने। अब बारी है इसकी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, ये फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया। अब सिंपल हमने करना है, ये है प्लस 2ab, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 2ab के साथ, क्योंकि प्लस माइनस है, वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी। रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, ये जिक्र हो जाएगा, एक वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर, ये भी क्या है ए स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम जो भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो बाकी बचेगा 1 प्लस 1, इस तरह लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसका मतलब ये इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लें यहाँ से तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमेशा याद रखना a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। प्लस वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया कि ये वाली वैल्यू आती है। ठीक हो गया, अब हमें चेक करना है कि हम माइनस करते हैं तो कौन सी वैल्यू आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सेम ऐसे जैसे पहले लिखा था ऐसे लिखिए, माइनस ऐसे डालेगा। अब यहाँ पर करनी है बड़ी ब्रैकेट डाल देनी है, जब भी माइनस आए तो आपने हमेशा बड़ी ब्रैकेट डालनी है याद से। इसे हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ए स्क्वायर एज इट इज बी स्क्वायर
प्लस 2ab, एच चीज आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, सिंपल माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2ab, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं कटिंग कौन सी हो रही है, ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया, बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, जब वैल्यू प्लस माइनस होगी तो बेशक होती है कट हो जाती हैं, ठीक हो गया, और जो ऐड वैल्यू ये बाकी बचा प्लस 2ab और प्लस 2ab बचा, ठीक हो गया, हम लिख सकते हैं 2ab प्लस 2ab, ठीक हो गया, 2 प्लस 2 कितना होता है 4ab, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4ab, वेरी सिंपल, ठीक हो गया, यहाँ तक सिंपल हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और अगर माइनस होगा तो 4ab आएगा। 7 फॉर्मूला है क्यूब का, कौन सा फॉर्मूला है जिसमें 3 वैल्यू आ जाएगी, कौन सा फॉर्मूला होता है क्यूब का, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, वेरी सिंपल क्वेश्चन, a क्यूब, ठीक हो गया, पहले जिस तरह पहले करते थे ए स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही आपने करना है a क्यूब, क्योंकि पावर यहाँ पे कितनी है 3 है, जो कि वैल्यू कौन सी है ये ओड नंबर है, 3 कौन सी वैल्यू है ओड नंबर, क्लियर हो गया पॉइंट, a क्यूब प्लस, अब नेक्स्ट क्या लिखना, आपने जिस तरह पहले लिखते थे 2 लिखते थे, तो यहाँ आपने लिख देना है 3 लिख देना है, यहाँ तक क्लियर हो गया, 2ab, यहाँ क्या हो जाएगा 3ab, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, लेकिन इसमें एक नई चीज आएगी, आपने करना जब भी क्यूब आएगा तो इसकी होल ब्रैकेट भी आती है, यानी कि ये तो हो गया ना 3ab, यहाँ एक और चीज आएगी ब्रैकेट a प्लस बी होल, ये चीज आपने याद रखनी है, ये चीज कब आएगी अगर हमारे पास क्या होगा क्यूब आएगा, तो आपने पहले ए बी आइसोलेटेड वैल्यूज लिखनी है, फिर आपने होल वैल्यूज ऐड करके लास्ट में लिखनी है, ठीक हो गया, यहाँ तक प्लस, अब यहाँ पर ए क्यूब था, यहाँ क्या आ जाएगा बी क्यूब आ जाएगा, ठीक हो गया, यहाँ तक फार्मूला सिंपल फार्मूला है, तो इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस, इसको एक्सप्रेट कर सकते हैं, यहाँ देखा आपके पास ए लिखा हुआ है, ए ऐसे डाल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 3ab, अलग कर देते हैं, ठीक है, यानी कि ए जो है वो अपनी जगह ही है, ए को मल्टीप्लाई किया 3ab के साथ प्लस बी को हमने मल्टीप्लाई किया अगेन 3ab के साथ प्लस बी क्यूब एज दिस, ठीक हो गया, तो इसकी शक्ल इस तरह चेंज हो जाएगी ए क्यूब प्लस 3, अब इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, बेस से पावर्स ऐड, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 3a स्क्वायर b, क्योंकि b की पावर कितनी है सिंगल है, इसका कोई बेस नहीं है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास प्लस 3 एच आ जाएगा, अब a की पावर 1 है एच आ जाएगी, a का यहाँ पर b सेम है, b और b क्या है सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी एडअप हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा प्लस b क्यूब, ठीक हो गया, तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया, ये कौन सा फॉर्मूला हमने किया है क्यूब का, कौन सा किया है क्यूब, और नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जो है एट फॉर्मूला इज a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, सिंपल हमने करना है a क्यूब, बिल्कुल उस तरह ये सब वाला किया है, a क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देना आपने -3 लिख देना है, ab जिस तरह ऊपर लिखा आपने, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया, माइनस है यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट होल a माइनस बी, ये सिर्फ क्यूब में आता है, किसमें आता है सिर्फ ओनली क्यूब में आता है, जब 3 नंबर आते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, अब देखें यहाँ पे प्लस था तो प्लस बी क्यूब आया, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस बी क्यूब, ठीक है, अब ओड नंबर में बताया था, ओड नंबर है, ओड नंबर पर माइनस माइनस ही ऐसे जाता है, यानी कि लास्ट टाइम बताया था हमने आपको, मैंने कहा था कि अगर हमारे पास इवन नंबर आ जाए तो हमारे पास क्या होता है प्लस होता है, क्योंकि माइनस बी एंड माइनस बी, यानी कि देखना माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो माइनस माइनस क्या आ जाएगी प्लस, यानी कि 20 के आ जाएगा, ये चीज मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ।
लेकिन ये हम देखा जाए बाग वैल्यू जो होगी माइनस बी क्यूब रहेगी, ये प्लस नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? सिंपल बात है, देखें हमारे पास लिखा हुआ है माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये मैं लाटा कर देता हूँ, फर्स्ट कर लें, ये वैल्यू लिखी हुई है जैसे कि लिखा भी होगा वैसे। अब इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस बी फिर माइनस बी, ठीक हो गया। दो करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि बी स्क्वायर आ जाएगा, बाकी बच गया माइनस बी। क्लियर हो गया। अब इसकी पावर कितनी है? 1 है, माइनस एच आ जाएगा बी, 2 प्लस 1 कितना होता है? बेस से पावर ऐड, यानी 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। देखे ना, माइनस बी क्यूब आ गया, ठीक हो गया। तो हमेशा याद रखना, अगर इवन नंबर होता है तो प्लस क्यों आता है, इसकी रीजन आपको बता दी है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और ये अगर ऑड नंबर आ जाए तो ये माइनस क्यों होता है, क्योंकि 3 वैल्यूज होती हैं, माइनस माइनस प्लस, एक वैल्यू माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक हो गया। अब इसके फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह ऊपर लिखा हमने, यानी कि इस तरह लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस 3 एच आ जाएगा। अब देखिए ना, ए और ए बी से पावर ऐड, ए स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक हो यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर माइनस तो एच आ गया, पिछली बात है। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 ए बी एच डी, बी की पावर कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि बेस से पावर ऐड, माइनस बी क्यूब आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये फॉर्मूला इस तरह भी हो गया, यानी कि ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, ठीक हो गया। फॉर एट अलजेब्रिक फार्मूला है, अगर इन फार्मूले को याद कर लें तो अलजेब्रिक के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को आपको लाजमी अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ लाजमी शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। गुड बाय।